Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss the addition of forces या addition of vectors भी इसको कहा जाता है लेकिन vectors से मराद यहाँ पर हम forces की addition की ही बात करेंगे. So there are three ways in which we are going to add up the forces. हम one by one जो है इनको स्टडी करेंगे. इस वाली वीडियो में हम स्पेसिफिकली सिर्फ पहली वाली जो है टाइप how we are going to add up the forces which are in same direction. अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम जब हमने वेक्टर्स और स्केलर्स को स्टडी किया था तो वेक्टर्स कम अलोंग with a magnitude plus unit, and there was one specific thing, that was the direction of the vector. अब अगर हम एक ही वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका यूनिट तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, तो उसका यूनिट्स तो हमेशा न्यूटन रहेंगे. बट व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. ये दो चीजें हैं जिनके बारे में हमने गौर फिक्र करना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इन सेम डायरेक्शन. अब होता क्या है, आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझिए कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वो तमाम एड अप हो जाती हैं, और जब वो एड अप हो जाती हैं और एक सिंगल फोर्स बन जाती हैं तो इवेंचुअली ऑब्जेक्ट जो है उस सिंगल फोर्स की डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड के साथ मूव करता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज कि आपके पास अगर लेट्स से कि देयर इज अ बॉक्स और उसके ऊपर जो एक फोर्स है, लेट्स से दैट इज ऑफ we call it F1, that is of 5 Newton. F1, we are taking F1 as 5 Newtons की फोर्स लग रही है, और then there is another force जो कि है F2, we call it F2, that is of 10 Newtons. ठीक है. सो ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही लग रही हैं, टुवर्ड्स राइट ही लग रही हैं. सो द डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम जब बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की हमने बात करनी है, तो सबसे पहले जो हमारा है वो मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं. मैग्नीट्यूड. So if the forces are acting in the same direction on an object, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है कि जो आपके पास कंपोनेंट फोर्सेस हैं F1 और F2, उनका जो मैग्नीट्यूड है आप अगर उसको एड अप कर लें तो वो आपके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है. रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जो अभी हमने कहा कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वो तमाम एड अप हो जाती हैं और एक सिंगल फोर्स बन जाती है. दैट सिंगल फोर्स वी कॉल इट एज अ रिजल्टेंट फोर्स. हम उसको रिजल्टेंट के बिल आखिर जो रिजल्ट आता है उन तमाम फोर्सेस के एड अप होने के बाद, वो जो एक सिंगल फोर्स होती है, दैट इज व्हाट आर रिजल्टेंट फोर्सेस. और उसी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन और उसी के मैग्नीट्यूड के साथ जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है उस डायरेक्शन में. अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, तो इवेंचुअली ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में और किस मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगा, तो उस फोर्स के साथ, जिस फोर्स के साथ उसने मूव करना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए. तो दैट विल बी कि इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दैट इज द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस. यानी कि F1 और F2 का जो सम है उसका जो आपके पास जो आंसर आएगा, दैट इज हाउ मच द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. दैट इज ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल इट्स 5 plus 10. So we now know कि now the force, जो eventual resultant force जो इस बॉक्स के ऊपर एक्ट कर रही है, that is has a magnitude of 15 न्यूटन. ठीक है. सो अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस. जो उसके ऊपर सेपरेट फोर्सेस लग रही थी उनके मैग्नीट्यूड को एड अप कर दें, सिंपल एडिशन कर दें आप, तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. नाउ द अदर पार्ट इज डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है. सो डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं इन द सेम डायरेक्शन,
तो अब हमारे पास जो दूसरी चीज है, मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया, नाउ द डायरेक्शन। सो अगर आपके पास जो है, इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स is the same as the direction of the component या constituent forces। क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो जिस डायरेक्शन में सारी फोर्सेस लग रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। आपके पास यहाँ पर हम कह देंगे कि जो डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द component forces, component forces। So if the component forces F1 और F2 जिस तरह यहाँ पर अभी towards right exert हो रही हैं, तो basically हमारे पास जो direction है वो towards right ही होगी, right। आप इसको represent किस तरह से करते हैं, अगर आपने draw करना है उसके ऊपर, तो this is how you are going to represent it। कि आपके पास what we are going to do is कि आप एक जो है वो ऑब्वियसली जो 10 और 5 न्यूटन की जो लाइन है, उससे थोड़ा सा लंबी लाइन से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है। हम एक एरो लगाएंगे। एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप वेक्टर शो कर रहे होते हैं, क्योंकि एरो जो है वो डिफाइन कर रहा होता है आपकी डायरेक्शन को। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस डायरेक्शन में एरो जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो राइट नाउ द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, तो हम राइट की तरफ को एरो शो करेंगे एंड वी विल राइट के हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको आप आर से भी बाज दफा जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपल एफ से जो है, कैपिटल एफ जो है विदाउट एनी काइंड ऑफ सबस्क्रिप्ट। उसके सबस्क्रिप्ट में आप आर लिखना चाहें तो आप आर लिख सकते हैं, बट आर या एफ या कैपिटल आर से हम डिनोट कर रहे होते हैं रिजल्टेंट फोर्स को। तो दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स एंड दैट इज हाउ यू शो इट ऑन अ डायग्राम। आज इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगले जो दो टाइप्स हैं ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई एम समिंग अप द वीडियो। आज हमने सिर्फ ये सीखा है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो इवेंचुअली जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली क्या है कि जब आपके पास एक से ज्यादा फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा और जिस मैग्नीट्यूड के साथ जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो हमारे पास जो है वो हमें पता चल रहा होता है फ्रॉम द रिजल्टेंट फोर्स, कि जो जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं वो तमाम एड अप हो जाती हैं और एक सिंगल फोर्स बन जाती है। उस सिंगल फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर सारी फोर्सेस जितनी भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही थी वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस। और जो डायरेक्शन है दैट विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस, क्योंकि वह तमाम एक ही डायरेक्शन में लग रही थी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एड अप डिफरेंट फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट in the same direction. For the other two types of addition of forces, inshallah, we will discuss them in the next video. Until then, Allah Hafiz. Thank you.